मैं डॉक्टर राकेश आपके समक्ष लेकर आया हूँ फिर एक नई कहानी। दिल दा मरा हूँ। मुल्तान की धूप उन दिनों कुछ ज़्यादा ही तीखी थी। हवा में धूल का शोर था और उसी के पीछे एक सरकारी अस्पताल के छोटे से कमरे में नर्स नूरा हर सुबह की तरह अपने मरीजों की देखभाल में लगी रहती थी। सफ़ेद कपड़ों में लिपटी, सिर पर हल्का दुपट्टा, आंखों में सच्चाई और चेहरे पर एक शांति थी जो उसकी पहचान बन चुकी थी। उस दिन जब एक घायल नौजवान को स्ट्रेचर पर लाया गया, उसके माथे पर गहरे जख्म थे और कपड़ों में मिट्टी सनी हुई थी। डॉक्टर ने इशारे से कहा, सर्जरी रूम तैयार करो। नूरा भागी भागी गई और कुछ देर में उसने उसी युवक का नाम जाना, आरिफ। वह दर्द में था पर उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वह किसी से डर से नहीं बल्कि किसी इंतजार से गुजर रहा हो। जब नूरा ने पट्टी करते हुए हल्के से पूछा, नाम की है तेरा? आरिफ ने टूटी सी आवाज में कहा, आरिफ। मुल्तान था, पर आज लगता है जिंदगी इतने ही रह जाएगी। नूरा ने बिना कुछ कहे उसका माथा छुआ। उस स्पर्श में करुणा थी, जैसे कोई कह रहा हो, जिंदगी ता रब दा तोहफा है, तू अजिहा ना बोल। और सच ही उसके हाथों की वही नरमी उस दिन आरिफ की सबसे बड़ी दवा बन गई। दिन बीतते गए, अस्पताल का वही कमरा अब नूरा और आरिफ के मौन संवादों का साक्षी बन चुका था। हर सुबह वह सबसे पहले उसी के पास जाती, थर्मामीटर लगाती, दवा देती, पर उसके साथ थोड़ी सी धूप भी बांटती। कभी खिड़की खोल देती और कहती, आज सूरज बड़ा प्यारा निकला है, देख तेरी खिड़की से बाहर कितना उजाला है। आरिफ मुस्कुराता और कहता, नूरा तेरी मुस्कान दर्द नू भी शर्मिंदा कर देती है। नूरा कुछ नहीं बोलती, बस दवाई की शीशी पर नजर गड़ाई रहती ताकि दिल की बात होटल तक न आए। अब अस्पताल के हर कोने में उसकी मौन पहचान बसने लगी थी। दूसरे मरीज कहते, नूरा बीबी तू जंदो आज जानती है, सारा वार्ड बदल जाता है। पर नूरा के लिए यह सब सेवा थी, न किसी वचन का रिश्ता, न किसी हक का दावा, बस एक इंसान का दर्द दूसरे इंसान के दिल में उतर जाना। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर ने कहा, आरिफ तेरा इलाज मुक गया, तू घर जा सकता है। उसके हाथ में डिस्चार्ज पेपर था, पर आंखों में अधूरी बातों का भार। नूरा कमरे में आई, उसके चेहरे पर वही स्थिरता थी, पर भीतर कुछ टूट रहा था। वह बोली, अब तू पूरी तरह ठीक? हाँ है, जा अपने घर वालियां दे कॉल। आरिफ ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, अगर घर चला गया तो ये अस्पताल खाली लगसी। नूरा तेरे बिना ये दीवाना भी उदास हो जाने गया। नूरा का गला भर आया, मगर उसने मुस्कान को मजबूती से थामा। नर्स ता सब एक सी होती है, किसी एक दी नहीं। आरिफ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पर तू मेरे जख्म का मरहम बन गई है। यह पल था जहां दोनों कुछ कहना चाहते थे, पर अस्पताल की दीवारें गवाह बनकर सब सुन चुकी थी। आरिफ चला गया। नूरा ने अपने कमरे की खिड़की से कई बार सड़क की तरफ देखा, पर धूल के उस पार कोई नजर नहीं आया। दिन गुजरते रहे, हर रोज वही ड्यूटी, वही वार्ड, वही मुस्कान, पर अब वह मुस्कान थोड़ी अधूरी थी। हर शाम जब हवा चलती, वह उसी दिशा में देखती रहती जहाँ से आरिफ का काम पड़ता था। कभी कभी वो अपने कमरे में बैठकर बेमकसद पुरानी रजिस्टर पलटती, जैसे हर पन्ने में उसे वही नाम मिल जाएगा, आरिफ। फिर एक दिन अस्पताल के पर्दे पर एक चिट्ठी आई। मोटे कागज में स्याही के धब्बे थे, पर हर शब्द जैसे दिल से निकला था। उसमें लिखा था, नूरा जख्म पर गए ना, पर एक जगह दर्द रह गया है, वो जगह जितने तू दिल में बस गई है। नूरा ने चिट्ठी को सीने से लगाया और खिड़की के बाहर देखा। आसमान में बादल थे, हवा में नमी थी। उसने हल्की आवाज में कहा, कदे अगर हवा मुल्तान वाले जावे ता मेरा सलाम आरिफ तक पहुंचा देना। बाहर बूंदें गिरने लगी। हवा में मिट्टी की वही खुशबू थी जो उस दिन पहली बार आरिफ के आने पर फैली थी। शायद यह बादल भी उनके मिलने का कोई प्रतीक बन गया था, जहां दोनों साथ तो नहीं पर एक दूसरे के एहसास में हमेशा रहेगी। ये कहानी हमको
ये सिखाती है कि कभी कभी जीवन में ऐसे रिश्ते बनते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। वे प्रेम नहीं, सेवा बनकर शुरू होते हैं पर अंत में आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। नूरा और आरिफ की कहानी यही कहती है, मरहम सिर्फ दवा नहीं होता, कभी कभी किसी का अपनापन भी होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश आपके समक्ष एक कहानी लेकर आया था, दिल दा मरहम। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।